हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और सुशांत की मौत को आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। इस केस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन एबीपी न्यूज पर हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और बड़ा खुलासा यह है कि सुशांत के खाते से बड़ी रकम निकाले जाने का पता चला है। एबीपी न्यूज के पास सुशांत के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मौजूद हैं, जिसमें साफ साफ ये दर्ज है कि पिछले साल 14 नवंबर की रात 8:33 से 8:48 तक 2 लाख रुपए 20-20 हजार रुपए करके निकाले गए। इसके अगले दिन सुशांत के खाते से 5 लाख रुपए की निकासी दिखाई गई और ये दिखाया गया है कि सुशांत ने ये पैसे खुद निकाले, लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि ये पैसा लेने सैमुअल मिरांडा गया था। और आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा सुशांत के हाउस मैनेजर थे और रिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि सैमुअल मिरांडा का नाम ईडी की एफआईआर में भी दर्ज है। और इस बड़े खुलासे के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, डिटेल, ये पैसा क्यों निकाला गया, क्या मकसद साफ? देखिए, मैं आपको बता दूं शोभना, जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले के तार अब धीरे धीरे सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी को जांच के दौरान पता चला था कि जो सुशांत है उसके खाते से बड़ी रकम विड्रॉ की गई है और उसमें एक 5 लाख रुपए की एक बड़ी रकम थी, जिसके बारे में लिखा गया था सेल्फ, यानी खुद निकाली गई। लेकिन जब जांच के दौरान ईडी बैंक पहुंचा और उसने कोटक महिंद्रा बैंक से इस बारे में जानकारी ली तो पता चला कि ये पैसा बैंक में लेने के लिए जो है सैमुअल मिरांडा आए थे, जो सुशांत के बैंक मैनेजर थे और जिनके बारे में ईडी ने पिछले दिनों उनसे पूछताछ भी की थी। यानी ये बड़ी रकम 5 लाख रुपए की जो ये बड़ी रकम थी सैमुअल मिरांडा ने निकाली थी, जो सुशांत के सेल्फ से दिखाई गई थी। अब ईडी का शक धीरे धीरे गहराता जा रहा है कि उसके ठीक एक दिन पहले जो 20-20 हजार रुपए की शक्ल में पैसे निकाले गए, वो पैसे किसने निकाले थे। दूसरी एक अहम बात इसमें शोभना यह भी है कि इस 5 लाख रकम के निकालने जाने के फौरन बाद 20 हजार रुपए की रकम एटीएम से और विड्रॉ की गई। अब ईडी जानना चाहता है कि एटीएम से ये रकम कौन विड्रॉ कर रहा था, और अगर ये भी पता लग गया कि एटीएम से रकम विड्रॉ करने वाला कौन था तो इस मामले के तार काफी हद तक सुलझ जाएंगे। शोभना, ओम प्रकाश जी, कुल मिलाकर ये जो 20-20 हजार रुपए करके जिस तरीके से निकाले गए और 5 लाख रुपए उस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक से निकाले गए, जो आपने अभी जानकारी दी है, तो इससे आखिर क्या स्थापित होता है? ईडी इससे क्या साबित कर पाएगी और किस तरीके से सूत्र मिल पाएंगे, क्योंकि बात तो करोड़ों की हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजकिशोर जी, बात करोड़ों की है, लेकिन बात है कि धोखाधड़ी अगर हो रही थी या नहीं हो रही थी, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत अगर धोखाधड़ी हुई है तो केस स्टैब्लिश कर जाता है। अगर ये पैसे सुशांत ने, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच अभी भी है राजकिशोर जी कि ये पैसे सुशांत की मर्जी से निकाले गए, क्योंकि जो चेक सुशांत ने दिया होगा उस पर सिग्नेचर तो सुशांत के ही रहे होंगे। अब इसमें ईडी एक कदम आगे बढ़ाकर ये और कर सकता है कि उस चेक को अपने कब्जे में लेकर उसके सिग्नेचर सुशांत के थे या नहीं थे, इस बात की जांच करा सकता है। लेकिन पैसा कहां जा रहा था, पैसा कहां निकल रहा था, इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होगा ईडी के लिए, लेकिन पैसा किन लोगों के पास गया ये जरूर क्लियर हो जाएगा। राजकिशोर जी, ओम प्रकाश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि एटीएम से भी पैसे निकाले गए, बड़े लोग हैं, कई बार अपने हाउस मैनेजर को अपना पिन कोड बता देते हैं, पैसे वो निकालता रहता है। क्या अब ईडी की ये कोशिश भी होगी कि एटीएम से जो पूरे कैमरा डिटेल्स हैं वो सब कुछ निकाला जाए और ये साफ किया जाए कि पिन कोड भी क्या सैमुअल मिरांडा को पता था? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं शोभना जी, और यही कारण है कि जो तमाम विड्रॉल हुए हैं, ये तो हमने केवल एक दिन का आपको विड्रॉल बताया है, ऐसे तमाम बैंक खाते में ऐसे तमाम विड्रॉल दिखाए गए हैं। तो विड्रॉल किसने किए? एक ही दिन में 2 लाख रुपए, जैसा कि सुशांत का खर्चा हमने कल अपने दर्शकों को बताया था कि एक दिन का 4 लाख रुपए खर्चा जा रहा है। 7 दिन में उन्होंने 28 लाख रुपए खर्च किए और उसमें एक बड़ी रकम इस तरह के विड्रॉल्स की भी है। विड्रॉल निकाला गया, हालांकि ये इस मामले में मिरांडा से ही पूछताछ होगी और तमाम लोगों से ईडी पूछताछ करेगा, वो सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन रहस्य तब भी थोड़ा खुलने में ईडी को थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि मामला सीबीआई की तरफ चला जाएगा, जांच का विषय उनका हो जाएगा कि जो पैसा है अगर मिरांडा ने निकाला तो वो कह देगा ये तो मैंने सुशांत के कहने पे निकाला था और सुशांत को दे दिया था, और इस बात की पुष्टि कौन करेगा कि उन्होंने सुशांत को दिया था या नहीं दिया था। बिल्कुल, तो अपने आप में मिस्ट्री अभी भी उलझी हुई है। बिल्कुल, रहस्य बहुत गहराया हुआ है और इसी को तलाशने की कोशिश ईडी कर रही है और हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी रवि जैन भी जुड़े हुए हैं। रवि, कुल मिला के कुछ परतें ईडी की जांच में खुल नहीं, लेकिन मैं आपके पास जो सवाल लेकर आना चाहता हूं, अब वरुण धवन ने भी
सीबीआई जांच की मांग कर दी है। कुल मिला के बॉलीवुड से अभी तक इस तरीके की बातें नहीं उठ रही थी, तो कृति सेनन और अब वरुण धवन, इसका क्या मतलब समझा जाए? जी बिल्कुल राजकिशोर, कहीं ना कहीं जी राजकिशोर, बिल्कुल बॉलीवुड में अब इस तरह की आवाज उठने लगी है। वरुण धवन, कृति सेनन और सूरज पंचोली जो खुद एक जिया खान के मामले में फंसे हैं और दिशा सालियान से उनके संबंध, कथित तौर पर संबंध बताए जा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सूरज पंचोली पर, वो भी अब चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो और उनके परिवार को इसका सत्य पता चले कि आखिरकार क्या हुआ। तो ऐसे में अब धीरे धीरे बॉलीवुड को भी इस बात का शक होने लगा है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि सभी ने इस बात को आसानी से मान लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे और डिप्रेशन के कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या हालात थे और उस दिन आखिरकार क्या हुआ, इसे लेकर तरह तरह की अब आशंकाएं जताई जा रही हैं। और बॉलीवुड ने अगर आवाज उठाई है तो कहीं ना कहीं ये मामला अब और गंभीर हो जाता है। और सब जो फैंस हैं, तमाम करोड़ों फैंस हैं, जो देश भर के तमाम फैंस हैं, उनकी आवाज में अगर कोई बॉलीवुड सितारा अपनी आवाज मिलाता है तो ऐसे में उस आवाज में और वजन आ जाता है। तो अब देखना होगा कि बॉलीवुड के और कौन कौन से सितारे जो है वो सामने आते हैं और इस तरह के पोस्ट करते हैं और इस तरह की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल ठीक है रवि जैन, आप बने रहिए और अब हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं सुशांत की मौत के 2 महीने बाद उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति की वो अपील जो बहुत ही भावुक है। श्वेता ने ट्वीट कर लोगों से सुशांत के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। और सुशांत की मौत के बाद से श्वेता लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जी हाँ, सुशांत 4 बहनों में इकलौते भाई थे। परिवार के लिए ये बड़ा सदमा है जिससे शायद ही कभी उभरा जा सकेगा परिवार के लिए। रवि जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जैन, जिस तरीके से आपने बताया कि बॉलीवुड भी अब खुलकर सामने आने लगा है, उधर परिवार की भी लगातार भावुक अपील हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों की जो सीबीआई डिमांड की जो मांग है, कोर्ट में जो ये पूरा मामला है, दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जितनी आवाजें और ज्यादा उठेंगी उतना दबाव बढ़ता जाएगा। परिवार ने भी पहले मुंबई में जब ये मामला चल रहा था, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी, तकरीबन 40 लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। तब तक ऐसा ही माना जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की है और ये मामला बहुत सीधा सा है कि उन्हें डिप्रेशन था, उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयां खानी बंद कर दी हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में उनके पिता, सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई और इस तरह की आशंकाएं जताई, रिया का नाम लिया, तब से ये मामला बेहद उलझ गया है। और ये इस उलझन को अब सभी को लगता है कि इस उलझन को अब सीबीआई ही सुलझा सकती है। किसी को भी इस बात का अब यकीन नहीं आ रहा है कि मुंबई पुलिस जो है सही दिशा में जांच कर रही थी और मुंबई पुलिस की जांच से कुछ निकल कर आता। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था और जैसे ही बिहार में एफआईआर दर्ज हुई, ये पूरा मामला ही पलट गया, पासा ही पलट गया। जैसे ही नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार से की और केंद्र सरकार ने इसमें रुचि दिखाई, ये पूरा पासा पलट गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि जैन आप। जिस तरीके से जांच ने अपनी दिशा बदली, उसके बाद बॉलीवुड का भी रवैया बदला और तमाम बड़े लोग आने लगे सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच की मांग के साथ। तो सुशांत की मौत के 2 महीने बीतने के बाद भी रहस्य बरकरार है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि सुशांत की हालात किन मौत में हुई। बिल्कुल, किस हालात में सुशांत की मौत हुई अभी तक सवाल बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि 60 दिन बीतने के बाद भी वो 10 बड़े सवाल जिनका जवाब अभी तक मिलना बाकी है। तो हम आपको बता दें, पहला सवाल 60 दिन और 10 सवाल, सीबीआई जांच से डर क्यों? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले सीबीआई जांच की बात की और अब उसके बाद वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि रिया की इस केस में क्या भूमिका है, बार बार जिस पर सवाल उठ रहे हैं और पूरी धुरी यहीं पर घूमी। और सिद्धार्थ पिठानी जो कि उनके रूममेट भी थे और सबसे ज्यादा नजरें सभी एजेंसियों की इन्हीं पर लगी हैं कि सिद्धार्थ पिठानी का रोल क्या है। बिल्कुल, और मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? ये तो सीबीआई ने भी अपने हलफनामे में कहा कि शुरुआती जांच के बाद भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
और सुशांत के 15 करोड़ किसने निकाले, ये एक प्रश्न बना हुआ है जो उनके पिता ने आरोप लगाया था। और फोन कॉल की जांच में इतनी हीला हवाली क्यों, इतनी देर क्यों, आखिर क्यों इतनी देर की गई, ये लगातार सवाल बने हुए हैं। और दिशा की खुदकुशी से कोई कनेक्शन है क्या इस पूरे मामले का? लगातार PIL भी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर। बिहार चुनाव में सुशांत केस को कहीं मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर चुनाव और क्या वाकई सुशांत मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, जैसा कि संजय राउत ने सामना में अपने आलेख में कहा है। और सुशांत ने आत्महत्या की या हत्या हुई, ये सबसे बड़ा सवाल। और हमारे साथ सीधे बिहार से प्रकाश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम प्रकाश की तरफ रुख करेंगे। प्रकाश, लगातार बिहार चुनाव, सुशांत की हत्या या आत्महत्या, रोज नए नए खुलासे, रोज नई नई बातें, आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार में और उनके परिवार को अब क्या लग रहा है? देखिए, बिहार की पूरी निगाह लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है, चाहे वो बिहार के अधिकारी हो, चाहे यहाँ के सामाजिक लोग हों, उनका परिवार हो, वो सभी यही देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक CBI जांच की सिफारिश जो बिहार सरकार ने की है वो होता है, या फिर अलग से CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है। दूसरी तरफ यह है कि बिहार में चुनाव होने हैं, जाहिर है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में, जैसे कांग्रेस पार्टी है, उनका कहना है कि बिहार पुलिस मुंबई पुलिस के सामने फिसड्डी है, लेकिन दूसरी तरफ जो बिहार के नेता हैं वो कहते हैं कि जो बिहार पुलिस की है वो सही है, FIR सही दर्ज हुआ है। और दूसरी तरफ जो JDU के नेता है, BJP के नेता है, वो एक तरफा सीधी बात कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस मामले को बचाने की कोशिश की है, कोई रिया के पक्ष में उद्धव ठाकरे की सरकार खड़ी है, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो और बिहार में जो सरकार है, दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है सुशांत के मामले को लेकर के, और ये आगे भी बढ़ते रहेगा जब तक कि चुनाव न खत्म हो जाए, और चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनकर ही रहेगा। बिल्कुल प्रकाश, और ये बिल्कुल आपने सही विश्लेषण बिल्कुल सटीक तरीके से आपने किया। सीधे चूंकि आपने बिहार बनाम महाराष्ट्र की बात की, तो हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई। हमारे सहयोगी मृत्युंजय वहां मौजूद हैं। मृत्युंजय, कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में भी कुछ आवाजें उठ रही हैं, बॉलीवुड से CBI जांच की बात जरूर उठी है, लेकिन वास्तव में जांच की मांग एक तरफ, लेकिन सरकारें आमने सामने हैं। कुछ तलखी बढ़ रही है, घट रही है, या किस तरीके का माहौल है? क्या महाराष्ट्र सरकार कहीं दबाव में भी नजर आ रही है? बिल्कुल राजकिशोर जी, ये जो तल्खी है वो उसी दिन हो गई थी जिस दिन बिहार पुलिस, पटना पुलिस ने FIR दर्ज किया था। और तल्खी और ज्यादा खटास तब बढ़ गई जब उन्होंने अपने 4 पुलिस कर्मचारियों को भेज दिया और वो यहाँ पर जांच में जुट गए। तभी से देखिए तमाम जो मतभेद है वो नजर आने लगे। मुंबई पुलिस कोई खास सहयोग कर नहीं रही थी, और बवाल तो तब बढ़ गया जब एक IPS अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि वो बाहरी राज्य से आए थे जबकि वो अपनी ड्यूटी निभाने आए थे। तो ये तल्खी साफ तौर पर नजर आती है। महाराष्ट्र सरकार पर भी दबाव है, न केवल अलग अलग लोगों का, चाहे वो सुशांत के फैन हो, परिवार के सदस्य हो, बल्कि विपक्षी दलों का, जो भाजपा है मुख्य विपक्षी दल, और अन्य जो छोटे दल हैं, उनका लगातार दबाव है कि जब इतना मामला बढ़ गया है तो इसे CBI में दे देना चाहिए। न बिहार न महाराष्ट्र, CBI निष्पक्ष जांच करे और सच्चाई देश के सामने आए। कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पर दबाव है, उसका दबाव मुंबई पुलिस पर दिख रहा है। मुंबई पुलिस ने इसीलिए अपना जो जांच था उसके बाद से रोक दिया है, और अब मुंबई पुलिस की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। देखिए 56 लोगों के बयान दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। अब सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है उसके बाद आगे की भूमिका मुंबई पुलिस स्पष्ट करेगी। बिल्कुल मृत्युंजय, और यही सवाल CBI ने भी अपने हलफनामे में उठाया है कि शुरुआती जांच के बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की। कड़ियां उलझती जा रही हैं सुलझने की बजाय। बिल्कुल, और सुशांत केस की CBI जांच के लिए उनके घर वाले ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई कलाकार भी अब सामने आ गए। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और सुशांत की दोस्त और अभिनेत्री कृति सेनन ने सुशांत केस की जांच CBI से कराने की मांग की है। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. सुशांत के दोस्त और अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है कि कॉलेज में था, BCom के साथ साथ आमतौर पर किया जाने वाला कॉम्बो यानी CA कर रहा था। एक नेशनल टैलेंट हंट में पार्ट लिया, जीता मैं, नाचे हम दोनों। मेरा कॉन्फिडेंस उसके बाद रॉकेट हो गया था। उस दिन रात सोए नहीं मैं और मेरा परिवार। मेरा नाम गूंजा स्टेज पर, वो भी सुशांत सिंह राजपूत की आवाज में। वाह।